भारत के अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा संबंधी कई विवाद हैं। कई बार इन सीमा विवादों के कारण इन देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। भारत के नागरिक के रूप में हमें अपने देश की सीमाओं को जानना चाहिए। आइए इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। इस वीडियो में हमने एलओसी और एलएसी के बीच अंतर को बताया है। वास्तविक विषय पर आने से पहले हमें एलओसी और एलएसी की अवस्थिति और अर्थ जानना चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एलओसी क्या है। एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल एक लाइव लाइन है जिसमें फायरिंग और फेस टू फेस इंटरैक्शन तक का सामना करना पड़ता है। ये सीमा स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित है। ये सीमा भारतीय संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है। एलओसी की लंबाई लगभग 776 किलोमीटर है। एलओसी का भारतीय भाग जम्मू और कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जो कश्मीर का लगभग 45% हिस्सा है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है एलएसी। एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो चीन और भारत के बीच की सीमा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी की अवधारणा 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जमीनी स्थिति पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ था। इसी कारण इन दोनों देशों के बीच झगड़े होते रहते हैं। एलएसी भारतीय कंट्रोल्ड एरिया को चीनी कंट्रोल्ड एरिया से अलग करता है। भारत और चीन की सेनाओं द्वारा लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी बनाकर इसकी निगरानी की जाती है। एलएसी को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला हुआ है। अब हम आपको एलओसी और एलएसी के बीच अंतर बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका फुल फॉर्म। एलओसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी की अवस्थिति की बात करें तो कश्मीर के 3 क्षेत्र आजाद कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में हैं और 2/3 जम्मू और लद्दाख और कश्मीर घाटी भारत द्वारा प्रशासित हैं। हालांकि पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अवस्थिति की बात करें तो ये उत्तरी भारतीय राज्य के 3 क्षेत्रों में बिखरा हुआ है। पूर्वी, जहां पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं, पश्चिम में लद्दाख और कश्मीर हैं और मध्य में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगर हम एलओसी के आकार की बात करें तो ये स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित किया जाता है और बहुत सारी गतिविधियां यानी कि जिसमें कि टकराव, गोलीबारी आदि का सामना करना पड़ता है। भारतीय और पाकिस्तानी की सेना यहाँ पर मौजूद रहती है। एलएसी की बात करें तो ये बड़े खाली क्षेत्र में और लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच बनी रहती है। अगर हम क्षेत्र की बात करें एलओसी की तो इसकी लंबाई अगर यहाँ पर देखें तो अनौपचारिक तौर पर इसको 776 किलोमीटर के आसपास कहा जाता है। वहीं अगर एलएसी की बात करें तो 4057 किलोमीटर जो कि अनौपचारिक है इसके आसपास कहा जाता है। किन देशों के बीच में अब एलओसी आती है तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी है और एलएसी है भारत और चीन के बीच में। एलएसी पर कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच गतिरोध कई बार हुआ है। इसके उदाहरण 2017 में डोकलाम, 2014 में चुमार, 2013 में डेपसांग और 1987 में सुमदरोंग चू पर विवाद हो चुका है। एलओसी पर उसी तरह की स्थिति मौजूद है जहां से पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत में आतंकी भेजे जाते हैं। यही कारण है कि एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने रहती है। इसीलिए सीमा विवाद का अस्तित्व दुनिया भर के कई देशों के साथ विद्यमान है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि एलओसी और एलएसी में क्या अंतर होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके कुछ कमेंट हो तो उनको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कुछ सुझाव हो तो वो बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।